28 फरवरी 2026 आधी रात के ठीक बाद समंदर की सतह के नीचे सैकड़ों फीट गहराई में एक परमाणु पनडुब्बी बिल्कुल निश्चल खड़ी थी। उसके अंदर बैठे नेवी के जवानों की सांसें धीमी थीं, हाथ अपने अपने बटनों पर थे, आंखें स्क्रीन पर जमी थीं। बोलने की इजाजत नहीं थी, हिलने की इजाजत नहीं थी, बस इंतजार। ऊपर आसमान में हजारों फीट की ऊंचाई पर कुछ ऐसे विमान उड़ रहे थे जो दिखते नहीं थे, रडार पर नहीं, आंखों से नहीं। वो अंधेरे में घुले हुए थे, जैसे वो थे ही नहीं। और भूमध्य सागर की उफनती लहरों पर दो विशाल जहाज खड़े थे, यूएसएस इब्राहिम लिंकन, यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड। ये जहाज नहीं थे, ये तैरते हुए शहर थे। हजारों अमेरिकी सैनिक, सैकड़ों लड़ाकू विमान, परमाणु शक्ति से चलते इंजन और डेक पर खड़े पायलट जिनके हेलमेट बंद थे, जिनके दिल तेज धड़क रहे थे, सिर्फ एक आदेश का इंतजार कर रहे थे। वॉशिंगटन डीसी के एक गुप्त कमरे में, जिसका नाम दुनिया नहीं जानती, एक जनरल ने माइक्रोफोन उठाया। कमरे में सन्नाटा था। उसने एक बार गहरी सांस ली, फिर बोला, कमांडर, यही वो पल है। आवाज एनक्रिप्ट हुई, उपग्रहों से होकर गुजरी और हजारों मील दूर यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड के कमांड सेंटर में एक स्पीकर से गूंजी, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू। उससे पहले, क्या यह ऑपरेशन रणनीतिक रूप से सही था? आप किस पक्ष में हैं और क्यों? अपनी राय लिखिए। कमांडर ने रडार स्क्रीन से नजरें हटाए बिना जवाब दिया, नेगेटिव सर, कोई हिचकिचाहट नहीं। इजरायली जेट्स हवा में हैं। ऑपरेशन रोड द लायन, ग्रीन। और उस एक पल के बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। ये कोई फिल्म नहीं थी, ये कोई वीडियो गेम नहीं था, ये असली जिंदगी थी, असली मौतें थीं, असली तबाही थी। और इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस वक्त तक जब ये सब शुरू हुआ था। दुनिया के नक्शे पर ईरान को देखिए, पहाड़, रेगिस्तान, घाटियां, और इन सब के बीच दुनिया के सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टमों का जाल। रूस से मिली S-300 मिसाइल बैटरियां, S-400 सिस्टम और ईरान का खुद का बवार 373 जो किसी भी उड़ती चीज को आसमान में ही भस्म कर सकता था, चाहे वो लड़ाकू विमान हो, मिसाइल हो या ड्रोन। ये कोई कमजोर देश नहीं था, ये एक किला था, एक ऐसा किला जिसे दशकों से अभेद्य माना जाता था। इजराइल से सेंट्रल ईरान तक की दूरी करीब 930 से 1240 मील और बीच में जॉर्डन, सीरिया, इराक, दुश्मन हवाई इलाके। एक ऐसा रास्ता जहां हर मोड़ पर मौत खड़ी है। तेल अवीव के एक गहरे अंडरग्राउंड कमांड सेंटर में, जहां दीवारें कंक्रीट की थीं और रोशनी नीली थी, इजरायली एयरफोर्स के एक कमांडर ने नक्शे पर उंगली रखी और कहा, अगर हम सीधे घुसे तो हम आसान निशाना बन जाएंगे। उनके रडार हमारे F-35 को शायद देर से पकड़ें, लेकिन हमारे रिफ्यूलिंग टैंकरों को वो एक झटके में आग के गोले में बदल देंगे। हम वहां पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। कमरे में एक भारी खामोशी छा गई। फिर एक अमेरिकी अधिकारी जो एक कोने में चुपचाप बैठा था, धीरे से मुस्कुराया। उसने उठकर नक्शे के पास आकर कहा, हम सीधे नहीं घुसेंगे मेरे दोस्त। उसने एक पल रुककर सबकी आंखों में देखा। हम पहले उन्हें अंधा करेंगे, उन्हें वही दिखाएंगे जो हम चाहते हैं कि वो देखें। और यहीं से शुरू हुआ इस सदी का सबसे बड़ा दिमागी खेल। इस चाल का नाम था टाइम ऑन टारगेट। सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसे अंजाम देना ये किसी घड़ी साज की उस कारीगरी जैसा है जो हजारों पुर्जों को एक साथ एक ही सेकंड में सही जगह बिठा दे। एक परमाणु पनडुब्बी अरब सागर की गहराइयों से मिसाइल दागती है। एक स्टेल्थ बॉम्बर जॉर्डन की सीमा के पास से चुपचाप उड़ान भरता है। एक आर्ले बर्ग क्लास विध्वंसक जहाज यूएसएस थॉमस हडनर फारस की खाड़ी से क्रूज मिसाइलें छोड़ता है और इजरायली F-35 जेट एक के बाद एक इराक की हवाई सीमा पार करते हैं। हर हथियार अलग गति से चल रहा है, हर हथियार अलग दूरी से आ रहा है, लेकिन कैलकुलेशंस इतनी सटीक, इतनी निर्दयी, इतनी गणितीय है कि करज, कोम, केरमानशाह और इस्फहान पर सब एक ही सेकंड में पहुंचते हैं। एक सेकंड की भी देरी नहीं, एक सेकंड की भी जल्दी नहीं। सिंक द क्लॉक्स, अमेरिकी एडमिरल का आदेश। आसमान में आग की लपटें उठी, जैसे जमीन फट रही हो, और दर्जनों टोमाहॉक लैंड अटैक मिसाइल सब सोनिक गति से हवा में तैरने लगी। ये मिसाइलें कोई सीधी रेखा में नहीं चलती, ये जमीन से इतनी नजदीक से उड़ती हैं, पहाड़ों के बीच से, घाटियों के मोड़ मोड़ से, कि रडार के होराइजन के नीचे ही छिपी रहती हैं। जैसे कोई शातिर चोर दीवारों की आड़ लेता हुआ आगे बढ़ता है,
लेकिन उससे पहले एक और खेल खेला गया। अमेरिकी उपग्रहों ने और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमानों ने ईरानी रडार सिस्टम में एक झूठा डेटा डाल दिया। तेहरान के गहरे अंडरग्राउंड रडार बंकर में जहां हवा भारी थी और स्क्रीनों की नीली रोशनी ही एकमात्र उजाला था, एक ईरानी ऑपरेटर की आंखें अचानक फटी की फटी रह गईं। उसकी स्क्रीन पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों चमकते हुए बिंदु। कमांडर, वो चिल्लाया, उसके माथे पर पसीना था। 100 से ज्यादा अनजान टारगेट सीधे तेहरान की तरफ। कमांडर दौड़ कर आया, स्क्रीन देखी, उसकी सांस रुक गई। ये हमला है, सब पर लॉक करो, सब कुछ फायर करो, बावार 373 को अभी ऑनलाइन करो। पूरा बंकर हरकत में आ गया, बटन दबे, सिस्टम चालू हुए, मिसाइलें दागी गईं। लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो हवा में तीर चला रहे हैं, क्योंकि वो सैकड़ों लड़ाकू विमान असली नहीं थे। वो थे छोटे सस्ते डिकॉय ड्रोन्स जो रडार पर किसी बड़े F-15 या F-16 स्क्वाड्रन जैसे दिखते हैं, जो ईरानी रडार को बेवकूफ बना सकते हैं, जो एक झूठी जंग शुरू करवा सकते हैं। जैसे ही ईरान ने अपनी मिसाइलें दागी, उन्होंने खुद अपनी लोकेशन बता दी। रेडिएशन निकला। अमेरिकी और इजरायली एंटी रेडिएशन मिसाइल्स ने उसे पकड़ा और अगले ही पल पूरा ईरानी एयर डिफेंस नेटवर्क बुरी तरह ध्वस्त। शिकारी शिकार बन चुका था। आसमान अब खुला था, रास्ता साफ था। इलाम, खुजिस्तान और तेहरान के आसपास की S-300 और S-400 बैटरियां टोमाहॉक मिसाइलों ने एक एक करके ढूंढी और राख में मिला दी। जो सिस्टम कभी अभेद्य माना जाता था, वो मिनटों में मलबा बन चुका था। और अब UAE और जॉर्डन के एयरबेस से F-15E स्ट्राइक ईगल जेट हवा को चीरते हुए ईरान की सीमा के अंदर घुसे। इन जेटों के पायलटों ने वर्षों तक इस मिशन की तैयारी की थी, हर रात सिमुलेटर में, हर सुबह नक्शे पर। और आज असली रात थी। जैसे ही F-15 के रडार ने पहाड़ियों के बीच छिपे मोबाइल मिसाइल काफिलों को पकड़ा, सटीक बम बारिश की तरह गिरने लगे। केरमानशाह के लॉन्च साइट सक्रिय होने से पहले ही धुएं में बदल गए। फॉक्स 3 टारगेट डिस्ट्रॉयड, एक अमेरिकी पायलट की आवाज रेडियो पर गूंजी। उसके पीछे विस्फोट की आवाज, नीचे आग। जेट हवा में ही ईंधन भरते, हजारों पाउंड जेट फ्यूल लेते और फिर वापस निकल जाते दोबारा हमले के लिए। और तभी आया अमेरिका का वो हथियार जिसे दुनिया सिल्वर बुलेट्स कहती है, B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स। ये विमान इतना महंगा है कि दुनिया में केवल 20 हैं, इतना अदृश्य है कि दुश्मन का कोई रडार इसे पकड़ नहीं सकता, और इतना शक्तिशाली है कि ये उन बंकरों को भी तबाह कर सकता है जो पहाड़ों के नीचे दबे हों, जिन्हें दुनिया के सबसे सुरक्षित ठिकाने माने जाते हों। इनका निशाना था ईरान की डीप अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज, इस्फहान, जो ईरान के परमाणु और ड्रोन कार्यक्रम का मुख्य केंद्र था, और करज, जो एरोस्पेस और मिसाइल उद्योग का दिल था। B-2 बॉम्बर्स ने अपने भारी बम गिराए, जमीन हिली, पहाड़ कांपे, और वो बंकर जिन्हें ईरान ने अपनी सबसे बड़ी ताकत का प्रतीक माना था, अंदर से ध्वस्त हो गए। तेहरान की सड़कों पर सिर्फ सायरन थे। लोग घरों से बाहर निकले, आसमान की तरफ देखा, आग की रोशनी थी, धुआं था, और एक ऐसा सन्नाटा था जो किसी बड़ी तबाही के बाद आता है। USS जर्ल्ड R-4 पर खड़े कमांडर को एक संदेश मिला, पाश्चर स्ट्रीट कंपाउंड पूरी तरह तबाह, टारगेट इज न्यूट्रलाइज्ड। कमांड सेंटर में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन वो खुशी मनाने का वक्त नहीं था, अभी बहुत कुछ बाकी था। खामने की मौत की पुष्टि होते ही ईरान ने वो किया जो हमेशा करता था, गुस्से में, दर्द में, बदले की आग में। ईरान का एयर डिफेंस टूट चुका था, लेकिन उसके हजारों ड्रोन्स अभी जिंदा थे। उसकी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें अभी भी तैयार खड़ी थीं, और ईरान ने अपना सबसे बड़ा हमला शुरू कर दिया, ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस। UAE का अल दाफरा एयरबेस मिसाइलों की बारिश में डूब गया। बहरीन में US 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर सीधे निशाने पर आ गया। कतर और कुवैत के आसमान में आग के गोले फटने लगे, और इजराइल तेल अवीव के ऊपर सायरन बज रहे थे। यरूशलेम की सड़कें खाली थीं, लोग बंकरों में थे। आयरन डोम लगातार गरज रहा था। डेविड स्लिंग आसमान में मिसाइलें दाग रहा था। एरो 3 सिस्टम हर आने वाले खतरे को रोकने की कोशिश में था। और तभी ईरान ने वो धमकी दी जिसने पूरी दुनिया की आर्थिक रीढ़ हिला दी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया का सबसे जरूरी तेल मार्ग जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, बंद। तेल बाजार कांप गए, दुनिया भर के शेयर बाजार लड़खड़ाए। कुछ घंटों बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लाइव आए।
उनकी आवाज में दृढ़ता थी, जीत का भाव था, लेकिन उसके पीछे एक भारीपन भी था। इजराइल के नागरिकों और दुनिया भर में हमारे दुश्मनों, आज हमने अपना वादा पूरा किया। ऑपरेशन रोअर द लायन सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं था, ये एक ऐलान था। आयतुल्लाह खामनेई, जो दशकों से इजराइल को नक्शे से मिटाने की कस्में खाता था, आज उसका आतंक का साम्राज्य मिट्टी में मिल चुका है। कुछ देर बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को संबोधित किया। ओवल ऑफिस की रोशनी में अमेरिकी झंडे के सामने वो कैमरे की तरफ देखकर बोले, मेरे प्यारे अमेरिकियों, कल रात अमेरिकी सेना ने दुनिया के नंबर 1 स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। आयतुल्लाह अली खामनेई अब जिंदा नहीं है। उसने हमारे ठिकानों पर हमले का प्लान बनाया, उसने मध्य पूर्व में हमारे साथियों को धमकाया, लेकिन वो अमेरिका की बेमिसाल ताकत और हमारी सटीक खुफिया जानकारी से नहीं बच पाया। हमने उसके बंकर को एक ही झटके में राख के ढेर में बदल दिया। 28 फरवरी 2026 की वो रात इतिहास की किताबों में दर्ज हो चुकी है। टाइम ऑन टारगेट की वो घातक गणितीय सटीकता, डिकॉय ड्रोन का वो शतरंजी छल, B2 स्पिरिट का वो अदृश्य कहर। अमेरिका और इजराइल ने अपनी सैन्य श्रेष्ठता का ऐसा प्रदर्शन किया जिसे आने वाले दशकों तक सैन्य अकादमियों में पढ़ाया जाएगा। लेकिन क्या ये इंसाफ था या सिर्फ ताकत का प्रदर्शन? क्या एक नेता की मौत से किसी देश की नीति बदल जाती है? और सबसे बड़ा सवाल, वो आम ईरानी नागरिक जो बाजार में था, जो अपने बच्चों को सुला रहा था, जो अपनी जिंदगी जी रहा था, उसकी क्या गलती थी? जंग नेता लड़ते हैं, लेकिन मरते आम लोग हैं। ये जंग खत्म नहीं हुई, ये तो बस एक नया और शायद सबसे खतरनाक अध्याय शुरू हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या ये हमला सही था? जरूर कमेंट में बताइए और ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए।